नमस्कार साथियों। तो आज है 27 मई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी की स्टॉक्स के बारे में जिसका रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ। साथ में कंपनी, देखिए रिजल्ट तो अच्छा ही रहा, उसके साथ साथ बोनस भी इशू किया अपने शेयर होल्डर के लिए। और आई थिंक कि आप में से बहुत कम इन्वेस्टर्स को पता है इस कंपनी के बारे में। एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी का नाम है फ्रेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और दोस्तों, आई एम गारंटीड आपके पोर्टफोलियो में सो कॉल्ड जो बड़े बड़े लार्ज कैप है ना, उसको भी धूल चटा देगा ये, मतलब रिटर्न्स के मामले में। अच्छा, पहले तो दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली लास्ट नाइट की बात है। कंपनी के रिजल्ट इस प्रकार की हुआ इस बार, आप देख ही सकते हो। ना केवल कंपनी की मार्जिन इंक्रीज हुआ, कंपनी की रेवेन्यू ग्रो किया, कंपनी की प्रॉफिट ग्रो किया, अर्निंग पर शेयर बढ़ा, और बहुत बढ़िया। और सिर्फ ये लास्ट क्वार्टर की बात नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट सारी क्वार्टर में ऐसे परफॉर्म करता है। ऊपर से इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, साथ में कंपनी बोनस इशू किया अपने शेयर होल्डर के लिए, वो भी 2:1 रेशो में। 2:1 रेशो में बोनस का मतलब, मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास इस कंपनी की जस्ट अ सिंगल शेयर है, उसके साथ इनको मिलेगा 2 और शेयर, तो बढ़ के हो जाएगा कितना, 3 शेयर। ये एक था, बढ़ के हो जाएगा 3 में कन्वर्ट। और दोस्तों, इसके रिटर्न्स की प्रोफाइल आप देखेंगे, और ये मत सोचने बहुत पुराना लिस्ट नहीं, हार्डली 10 साल हुआ है बाजार में। पिछले 6 महीने में 23% की रिटर्न दिया, एक साल में 202, ज्यादा नहीं, एक साल पे 202% की रिटर्न दिया। पिछले 5 साल पे 453% की कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें मैक्सिमम रिटर्न की, लिस्ट हुआ तो 2016 में, देखिए 12.5 रुपए के भाव में, और आज देखिए कहाँ पे 2300-2400 के भाव में चल रहा है शेयर, लाइफ टाइम हाई पे। कितना पता है, 10 साल पे, सिर्फ 10 साल आप अगर इस कंपनी की शेयर में पेशेंसफुली होल्ड करता, 18,500% की रिटर्न दिया। दोस्तों, अब मैं सभी को कहूंगा, ये वीडियो खत्म होने के बाद शेयर का नाम नोट कर लीजिए, फटाफट स्टडी जरूर करना। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं, वो सर आपकी डिसीजन है। बाद में ये मत कहना कि सर आपने बताया था फिर शेयर गिर गया। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस पे स्टडी जरूर कीजिए, इतना मैं आपको कहूंगा। अच्छी कंपनी है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे कंपनी जो कि आज लिटरली 20% की अपर सर्किट लग गया। जयप्रकाश पावर वेंचर, यानी जेपी पावर इसके नाम है, मतलब आमतौर पे लोग जेपी पावर के नाम से इसको जानते हैं। 20% का अपर सर्किट लग गया। क्यों पता है? क्योंकि अदानी पावर इसमें 24% की मोटा स्टेक परचेस करेगा। जेपी पावर शेयर श्योर 20% ऑन ऑप्टिमिज्म अराउंड अदानी पावर 24% स्टेक परचेज। और बात यह कि अदानी पावर वो भी पीछे नहीं है। अदानी पावर की शेयर भी खास करके पिछले 3 महीने पे बहुत तगड़ा मूव किया है। मतलब अगर हम बात करें, ये आपके फरवरी की फर्स्ट वीक में जहां पे था, तब से लेकर अभी तक देखिए 4 महीने पे 85% की मूव किया है। मतलब शेयर तो फिलहाल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, और बहुत जल्दी आई थिंक कि 250 भी क्रॉस कर जाएगा। आज शेयर लाइफ टाइम हाई भी टच किया है। तो वही बात है कि सारा खेल देखिए पेशेंस का, जो आपको मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, जो न्यू इन्वेस्टर्स है खास करके उनके लिए। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अदानी पावर की बात है ना, ये देखिए अदानी पावर 2022 में कितने भाव में था, 80 रुपीज़ की प्राइस में था। उसके बाद आपने देखा हिंडनबर्ग रिसर्च वाली जो इंसिडेंट हुआ है, शेयर पता है कितना क्रैश कर गया था, मोर देन 50%। 80 रुपए की शेयर 2023 में कितना, 30 रुपए में मिल रहा था। फिर जिस शेयर जब चलना शुरू किया, सीधा 30 रुपए से कहा, नोट करते जाइए, 150 में पहुंचा। अब फिर से बीच में गिरावट हुआ, क्योंकि 2025 में उतना गर्मी शोर था नहीं ज्यादा, तो शेयर फिर से गिर गया। कहाँ पे गिर गया, 100 के नीचे 95 में पहुंच गया। अब शेयर देखिए 250 में पहुंचे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ शेयर मार्केट। यहाँ पे सारा खेल पेशेंस का है। अगर आपको भरोसा है ना कंपनी में, भाई कंपनी आपको दे देगा कमा के, उतना तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक है, आज की डेट में हो सकता है कि आपकी कोई पोर्टफोलियो की शेयर 50% 60% नीचे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अभी एग्जांपल देके बता दिया। अदानी पावर 2022 में 80 में था, उसके बाद आप देखिए 2023 में कहाँ पे था, 30 रुपीज में था। मोर देन 65%। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कितना परसेंट गिरा है, तो आपको बेटर समझ आएगा चीज। ये देखिए 80 से शेयर कहाँ तक गिरा था पता है, ये देखिए 63% क्रैश किया था। 63%। वही शेयर देखिए, कुछ लोग निकल गया था, कुछ लोग होल्ड करके रखा था। जो होल्ड किया था, बस आप आज देखिए, बताने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स द पावर ऑफ पेशेंस। ओके। अच्छा, बात करेंगे अब कोल इंडिया की। तो कोल इंडिया भी आज बड़ा ही अजीब मतलब कारनामा रच दिया। सीरियसली कह रहा हूँ। देखिए, लास्ट नाइट मैं आपको अपडेट दिया था कि कोल इंडिया की ओएफएस है। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, ऑब्वियसली डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाएगा, 10% डिस्काउंट में। सो जो आपको मैं कहा था कि 90% चांस है कि शेयर गिरेगा शुरू में,
और गिरा भी था अगर आप देखेंगे। और ये नेचुरल बात है कि ओएफएस जब कोई कंपनी लॉन्च करते हैं, डिस्काउंट में करते हैं, तो शेयर में इंपैक्ट शुरू में नेगेटिव भी होता है। और जिस वजह से हमने देखा शुरू के दौर में शेयर लगभग 8% नीचे खुला था, कितना 8% नीचे। और साथ ही साथ दोस्तों कल रात की वो वीडियो में मैं आपको ये भी कहा था, देखिए अब शेयर कितना गिरेगा या आगे रिकवर करेगा वो डिपेंड करेगा ओएफएस में कैसा डिमांड देखने को मिल रहा है। भाई लिटरली मैं कह रहा हूं, पास्ट 2-3 साल में मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई कंपनी को ओएफएस में इतना डिमांड। ये अभी की अपडेट है, इस वजह से मैं ये वीडियो मतलब थोड़ा सा लेट बना रहा हूं, मतलब कोल इंडिया की वजह से ये अभी आया है ओएफएस की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट। क्योंकि सुबह से तो चल रहा था आपकी बीच बीच का रिपोर्ट, जैसे कि 12 बजे की रिपोर्ट, 3 बजे की रिपोर्ट, बट मुझे फुल रिपोर्ट चाहिए था। ये अभी डे 1 खत्म होने के बाद की रिपोर्ट आउट हुआ। और लिटरली दोस्तों ये कोई आईपीओ नहीं है, ये एक नॉर्मल ओएफएस है। ओएफएस में आमतौर पे 1-1.5 गुना 2 गुना इतना ही होता है, मैक्सिमम 2-2.5 गुना। इसमें पता है कितना हुआ? 8 गुना, 8 टाइम्स की हमें रेस्पॉन्स मिला है। मतलब इतना लोग अप्लाई किया, इतना लोग अप्लाई किया, और जिस वजह से उसका परिणाम क्या हो पता है? शुरू में तो गिर गया था, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैं आपको लास्ट डे भी कहा था 90% चांस है कि शेयर शुरू में गिरेगा। शेयर जब रिकवर किया वहां से 8% की मैसिव रिकवरी, 8% के ऊपर रिकवर किया है। और अल्टीमेटली शेयर जहां पे मतलब 90% केस में क्या होता है कि ओएफएस में शेयर हो सकते हैं रिकवर कर गया, बट फिर भी नेगेटिव में मोस्टली क्लोजिंग देता है। भाई पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, 1% पीछे के मत जाइए। 1% बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, है ना। ये भी अलग कारनामा रच दिया आज की डेट में। तो अच्छी कंपनी है, तो डिमांड चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि शेयर अभी चलेगा। और आखिरी दिन है आपके शुक्रवार, मतलब परसों फिर से ओएफएस ओपन होगा, मतलब डे 2। अच्छा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं डिक्सॉन को लेके। डिक्सॉन की शेयर भी अभी धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है, रिकवर अभी ब्रेकआउट के लिए भी तैयार हो चुका है, 12,000 का भी ब्रेक दे सकता है। और दोस्तों ये अभी की अपडेट है, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कुछ रिपोर्ट आया है। अच्छा रिसेंटली हमने देखा डिक्सॉन और वीवो, वीवो आपको पता होगा, ओप्पो वीवो, तो वीवो के बीच एक डील हुआ है। तो डिक्सॉन काम क्या करते हैं, बाहर की जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर या लैपटॉप मैन्युफैक्चर उसके साथ पार्टनरशिप करके भारत में उसको मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो वीवो के साथ तो डिक्सॉन की पार्टनरशिप हुआ था, रिसेंटली बात है, एग्रीमेंट हुआ था। सो डिक्सॉन की तरफ से कहा गया ये जो डील हुआ है ना वीवो और डिक्सॉन में, जिस वजह से कंपनी को अलग से 30,000 करोड़ की रेवेन्यू बूस्ट मिलेगा। मतलब आमतौर पे कंपनी की अगर आप देखेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 26 में जो बीते हुए फाइनेंशियल ईयर पे ओवरऑल 48,000 करोड़ के आसपास, मतलब सारे क्वार्टर मिला के, ठीक है, रेवेन्यू बनाया था। तो कंपनी यहाँ पे ये कहा कि इसमें मतलब ये डील के दौरान 30,000 करोड़ के एडिशनली ऐड होगा रेवेन्यू। तो अपने यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, देखने होगा कि कितना ऐड होता है नहीं होता, बट ठीक है, एक अच्छा डील हुआ है। और बाकी बात करें शेयर प्राइस मूवमेंट की, तो शेयर फिलहाल 12,000 के आसपास थोड़ा सा स्ट्रगल करा है। इवन अगर आप देखेंगे आज भी इंट्राडे हाई पहुंच गया था ऑलमोस्ट 12,000 के नजदीक, थोड़ा स्ट्रगल करा है। और आई थिंक कि 12,000 की जो क्रूशियल लेवल अगर ब्रेक कर लिया, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था, फरवरी पे पहुंच जाइए, देखिए 11,750, कभी 11,800, मतलब 12,000 की रेंज पे बार बार हडल फेस किया। तो इस रेंज अगर ब्रेक कर लिया तो सीधा शेयर 13 से 13,500 तक भी पहुंच सकते हैं, जो दिसंबर पे कुछ दिन के लिए रेजिस्टेंस फेस किया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब आ जाइए आईपीओस के जीएमपी फटाफट चेक करते हैं। कुछ आईपीओ आया है नया। अच्छा देखिए मैरिट्रॉनिक्स 61% की प्रीमियम चल रहा है इसमें। अच्छा राजनंदिनी फैशन 15-16% की प्रीमियम चल रहा है। फिर आ जाए आपके क्यूलाइन बायोटेक 33-34% की अराउंड प्रीमियम चल रहा है। बायो मेडिका लैबोरेटरीज ये डिस्काउंट में चल रहा है, 4-4.5% की डिस्काउंट पे। अच्छा बाकी सब आज लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। देखिए मैं अक्सर शेयर मार्केट या जियो पॉलिटिकल अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको सारे जानकारी मिल जाएगी इसी चैनल के थ्रू। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी अपडेट डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत करना, जो कि अगले दिन के लिए बहुत वाइटल है, ओके। अच्छा बीएससी के ऊपर एक्चुअली आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से काफी सवाल आ रहा था आज दिन की फर्स्ट वीडियो में। मैं अक्सर चेक करता हूँ कमेंट पे, जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको कोई शेयर कर रहे हैं पूछना है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। कभी कभी लेट हो जाता है पिक करने में। सो सर बताइए कि बीएससी की शेयर क्यों गिरा। नहीं आप बताइए जरा कि क्यों गिरा। बताता हूँ सर। मैं पहले एक सवाल पूछता हूँ कि सर आप इतना मतलब डिमांडेड क्यों हो। जिनको लगता है कि बीएससी की शेयर क्यों गिरा, उनको मैं पूछना चाहता हूँ सीरियसली, इतना डिमांड मतलब एक कंपनी एक महीने पे अगर आप इस गिरावट को हटाइए 24% चला है। पहले आप देखिए
अच्छा, ईयर टिल डेट में 67% सिर्फ 2026 में मूव किया है, 67%। अच्छा, एक साल की बात करें, अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, 83% की मूव किया। और खास करके पास्ट कुछ मंथ पे ये देखिए आपके मार्च अप्रैल की शुरू आप कह सकते हो, 64% मूव किया शेयर, 64% रिसेंटली, मतलब सिर्फ 2 महीने के अंदर 64%। तो बेसिकली आज जो गिरावट हुआ सर, वो कोई मतलब इंटरनल इश्यूज या कोई रीजन नहीं है, सिंपल प्रॉफिट बुकिंग, जो कि एक पार्ट ऑफ मार्केट है। बाय द वे, जो शुरू में आपको कह रहा था कि इतना डिमांडेड, उसको सीरियसली मत लेना, जोक, पार्ट ऑफ जोक है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली आज जो गिरावट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जो कि एक पार्ट ऑफ मार्केट है, हमेशा होता है। कोई भी शेयर हमेशा पीक में नहीं रहेगा, जब पीक में पहुंचेगा थोड़ा बहुत वीक होगा, प्रॉफिट बुकिंग चलेगा, शेयर करेक्ट करेगा, फिर कंसोलिडेट करते करते शेयर फिर से स्पाइक करेगा, जैसे कि इसके पहले भी हुआ था। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन पे? कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने मौके का इंतजार करना चाहिए। मौका मतलब कितना, समझा देता हूं, ध्यान से देखना। ये जो शेयर है, ध्यान से मेरे साथ देखना, ठीक है। ये शेयर अगर आप देखेंगे दिसंबर में कितना था, नोट करते जाइए, मैं आपको जो नंबर्स दिखा रहा हूँ, 2,500 के आसपास था, 2,500 से 2,600। यही शेयर अगर आप देखेंगे फरवरी में कहाँ तक पहुंच गया था, नोट करना, लगभग 22-23% की रिटर्न। अब ध्यान से देखना, शेयर में जब गिरावट हुआ है, फिर से पहुंच गया था, यहाँ पे पहुंच गया था आपका 3,3200 के रेंज पे, फिर से 2,500 के रेंज में पहुंच गया था मार्च पे, जब गिरावट हुआ था मार्केट में। तो यही मौका का आपको इंतजार है। आई थिंक आपको समझ आ चुका है जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सिर्फ आज की बात नहीं, इसके पहले भी आप देखेंगे, ये देखिए शेयर आपके 2025 की जून पे, नोट करना, 3,000 पे हिट किया था, 3,000 पे हिट किया था। फिर आप देखिए गिरते गिरते शेयर 2,000 में पहुंच गया था, कितना परसेंट गिरा था, 33% गिरा था। तो यही तो दोस्तों आपके लिए मौका है, यही मौका है, ठीक है। बट हाँ, हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच के ही जाना, ये मत सोचना कि सर हो सकता है कि ये पास्ट एक साल की बात करें, कितना रिटर्न दिया, 80% के आसपास, 80%, 76-80% के आसपास रिटर्न दिया लास्ट एक साल में। ये हर साल देगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक साल रिटर्न ही नहीं दिया। समझ आ रहा है मेरी बात? तो हमेशा लॉन्ग टर्म की बेस पे सोचिए, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है लोगों के अंदर की, लोग देखते हैं कि भाई हो सकता है कि लास्ट एक साल में शेयर 100% रिटर्न दिया, अगले साल भी 100% देगा। भाई आप बहुत बड़ी गलत भ्रम में जी रहे हो, ऐसा नहीं होता, कभी कम ज़्यादा होता रहता है, कभी कभी ना भी रिटर्न दे, बट कंपनी में अगर दम रहा, वो जिस बार चलेगा 400-500% भी चल जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात याद रखना, कल देखिए मार्केट तो क्लोज है ईद की वजह से, बट आपके कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा कल। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी अशोक लैंड की रिजल्ट आउट होगा, इसके ऊपर मैं कल ही पूरा जानकारी दूंगा। बस आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्म करने के लिए, मतलब रिमाइंड करने के लिए बस यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया। और इस बार रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो देखिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज, उसके साथ साथ लास्ट क्वार्टर कंपनी की उतना अच्छा नहीं था, उतना अच्छा मतलब जिस प्रकार की अक्सर कंपनी परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। सो कल रिजल्ट के बेस पे कहीं ना कहीं शेयर किस तरह मूव करेगा वो डिपेंड करेगा शुक्रवार के दिन, ठीक है। अच्छा, एनएचपीसी एनएचपीसी की शेयर, जो आपको मैं लास्ट डे कह रहा था कि इसमें ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है, याद आ रहा है, शेयर आज 80 क्रॉस कर चुका है। अगला टारगेट दोस्तों नोट करना 85 से लेके 90। और शेयर दोस्तों सडनली आपको पता है कि क्यों आज ब्रेकआउट दिया है? दोस्तों आज कौन सा महीना चल रहा है बताइए? मई महीना चल रहा है, और एक महीना हार्डली गर्म रहेगा, मतलब गर्मी का मौसम रहेगा। जुलाई अगस्त से क्या शुरू होगा? मॉनसून, वर्षा। और कंपनी काम क्या करता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब सारा खेल यहाँ पे वर्षा का है। जितना मॉनसून होगा, जितना आपके बारिश होगा, उतना ही कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। तो एक प्री रैली में देखने को मिल सकता है। इवन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, कि आज वॉल्यूम भी पहले जैसा था, 2 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हुआ, और डिलीवरेबल परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा देखने को। अब देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे निवेशक काफ़ी पहले निवेश किया, आज इसको होल्ड करके रखा है, लॉस में है, हो सकता है। ये इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि 2024-23 में हमने देखा था शेयर लगभग 90 प्लस में चल रहा था। तो हो सकता है कि आपके पास 98 की प्राइस में है, या किसी के पास 100 के प्राइस में है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और वेट कीजिए, शेयर एक बार 90 क्रॉस कर गया, जहाँ पे पिछले 1.5-2 साल पे थोड़ा हडल फेस करे, तो आराम से शेयर रिकवर कर जाएगा। उसके लिए उतना पेशेंस आपके अंदर एटलीस्ट होना चाहिए, जो आपको मैं इतना सब कुछ समझाया। अब देखिए, जो आपको मैं अभी कह रहा था ना बीएससी के बारे में, सेम नेटवेब टेक्नोलॉजी, जो कंपनी डेटा सेंटर पर काम करता है, मैं आपको इसके पहले भी काफ़ी और इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि देखिए, मौके का इंतजार करना। शेयर देखिए मौका दे रहा है आपको, ये ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है। शेयर फरवरी 27 को हिट किया था लाइफ टाइम हाई, फिर से देखिए गिर गया था वॉर की वजह से,
मौका आपको कितना बढ़िया मिल रहा था, देखिए 30% गिर गया था, फिर शेयर यहाँ पे लाइफ टाइम हाई हिट किया रिसेंटली 4,400, नोट करते जाइए। और शेयर जब देखिए गिरा था 3700 3600 तक शेयर गिर गया था, अब शेयर फिर से 4,000 को ब्रेकआउट दे चुका है। तो आपको सिर्फ यही मौके का इंतजार है, ब्रेकआउट दे दिया ना 6% की, तो ये बात है कि थोड़ा पेशेंस रखने से अगर कम चल जाता है तो वहाँ पे पेशेंस रखना सही है। शेयर की लाइफ, अब देखिए शेयर जब चलेगा एक एक दिन में, जब ये चलता है 4-5% आराम से चल जाता है, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको ये भी कहूँगा कि देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ या शेयर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि इसमें खरीदे उसमें खरीदे, वो आपका डिसीजन है सर। बाद में ये मत करना सर आपने कहा था, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछिए, फाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आगे कोई भी जानकारी मिल गया डेफिनेटली शेयर करूंगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।